हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्ट विटमैन की एक बहुत ही फेमस और डीप पोएम के बारे में, जिसका नाम है अ क्लियर मिडनाइट। ये पोएम उनकी कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास में 1855 में पब्लिश हुई थी। पोएम बहुत ही छोटी है, केवल 5 लाइन्स की है, मगर इसमें एक गहराई है, एक बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है। पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है और इसमें कई थीम्स को डिस्कस किया गया है, जैसे फ्रीडम, ह्यूमन एक्सपीरियंस, लाइफ एंड डेथ। पोएम में पोएट अपने सोल से बातें करता है और कहता है कि उसे आज़ाद होना चाहिए इस दुनिया से और एक ऐसी जगह चली जाना चाहिए, एक ऐसी दुनिया में चले जाना चाहिए जहां वो हर बंधन से फ्री हो जाए और अपने दिल की कर सके, और साथ ही उन चीज़ों के बारे में सोच सके जिन्हें वो बहुत पसंद करता है। क्योंकि जब तक वो इस दुनिया में रहेगा, इस फिज़िकल वर्ल्ड में रहेगा, तब तक वो उनके बारे में सही तरीके से नहीं सोच सकता है। वो इस दुनिया की चीज़ों से ही बंधा रह जाएगा। फ्रेंड्स, वॉल्ट विटमैन का जन्म हुआ था मई 31, 1819 में और उनकी डेथ हुई थी मार्च 26, 1892 में। वो एक अमेरिकन पोइट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट और ह्यूमनिस्ट थे, और साथ ही उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है। उनकी फेमस वर्क्स में लीव्स ऑफ ग्रास, ओ कैप्टन माई कैप्टन और व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, ये सभी पोएम्स और उनकी कलेक्शन शामिल है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज दाई आवर ओ सोल, दाई फ्री फ्लाइट इनटू द वर्डलेस। यानी पोइट अपनी आत्मा से कह रहा है, अपनी सोल से कह रहा है कि यही मौका है, यही समय है कि तुम इस दुनिया से, इस फिजिकल वर्ल्ड से दूर हो जाओ और अपनी उड़ान भरो। वहाँ जाओ जहाँ तुम जाना चाहते हो और इस दुनिया से, इस फिजिकल वर्ल्ड से फ्री हो जाओ। अवे फ्रॉम बुक्स, अवे फ्रॉम आर्ट, यानी किताबों से दूर, कला से दूर। ये दोनों ही चीज़ें इस फिज़िकल वर्ल्ड की बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जो लोगों को यहाँ बांध के रखती हैं, अपने अंदर उलझा के रहती हैं। तो इनसे तुम दूर हो जाओ। द डे इरेज्ड द लेसन डन, और साथ ही वो दिन मिट चुका है और वो लेसन जो तुम्हें पढ़ना था वो पढ़ लिया गया है। यानी तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो किताबों में या कला में, ऐसी चीज़ों में उलझ गई है, मगर अभी ही मौका है कि तुम इनसे आज़ाद हो जाओ और इनकी यादों तक को भूल जाओ। क्योंकि जो भी तुम्हें करना था, जो समय तुम्हें इस धरती पर बिताना था, तुमने बिता लिया है। दिन खत्म होने पर है और अब तुम फ्री हो, आज़ाद हो, तुम जा सकते हो इस दुनिया को छोड़ के। दी फुली फोर्थ इमर्जिंग, साइलेंट गेजिंग। फ्रेंड्स, दी जो है वो एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जो यू के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर पोइट अपनी आत्मा को कह रहा है कि जब तुम खुलकर बाहर आओगे, फोर्थ इमर्जिंग, खुलकर बाहर आओगे और सभी चीज़ों से फ्री हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, तो शांत होकर देखोगे। साइलेंट गेजिंग यानी शांत होकर देखोगे। पॉन्डरिंग द थीम्स दाउ लव्ड बेस्ट, उन सभी थीम्स के बारे में, उन सभी चीज़ों के बारे में पॉन्डरिंग यानी सोचोगे। यानी तुम उन सभी चीज़ों के बारे में सोचोगे जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन जिनके बारे में तुम अभी तक सोच नहीं पा रहे थे क्योंकि तुम बिज़ी थे इस फिज़िकल वर्ल्ड में। लेकिन जैसे ही तुम इस दुनिया से मुक्त हो जाओगे, तुम आराम से, शांति से बैठकर उन सभी चीज़ों के बारे में सोच सकोगे जिनके बारे में तुम जानना चाहते हो और जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। नाइट, स्लीप, डेथ एंड द स्टार्स, यानी रात, नींद, मौत और ये तारे। फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें जो हैं, इनकी ना कोई बाउंड्री है और ना ही इनका कोई जवाब है। तो पोइट यहाँ पर कहता है अपनी सोल से कि इनके बारे में अब तुम सोच सकते हो, क्योंकि अब तुम इन वर्ल्डली प्रॉब्लम से आगे जा चुके हो। और ये सभी चीज़ें जिनका कोई अंत नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, इन्हें सोचने के लिए तुम्हें समय चाहिए होगा और एक शांत दिमाग चाहिए होगा, और वो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम इस दुनिया से आगे बढ़ जाओगे। यानी अब तुम फ्री हो उन सभी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए जिनके बारे में तुम पहले नहीं सोच सकते थे। इन चीज़ों में भले ही एक अलग गहराई है और शायद तुम इनके बारे में सही से ना जान पाओ, लेकिन तुम्हारे पास बहुत समय होगा कि तुम शांति से बैठकर इन सभी चीज़ों के बारे में सोच सकोगे।
फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम जो है भले ही बहुत छोटी है, लेकिन इसमें एक गहराई है। किस तरह एक सोल जो है वो इस दुनिया में फंस गया है और यहाँ की प्रॉब्लम से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो नहीं पा रहा है जो वो पाना चाहता है, और यही इस पोएम को इम्पॉर्टेंट बनाती है। हम इस वर्ल्डली लाइफ में उलझ गए हैं, भले ही हमारा मन इससे आगे जाना चाहता है, मगर हमारी बॉडी और हमारी सोल यहाँ पर फंस गई है। तो अगर हम इससे आगे की दुनिया को समझना चाहते हैं तो हमें आगे बढ़ना होगा और इस संसार को, इस दुनिया को छोड़ना होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी वॉल्ट विटमैन की पोएम अ क्लियर मिडनाइट।